नए बनने वाले ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक के उद्घाटन के अवसर पर पूर्वी दिल्ली के यशस्वी महापौर श्री निर्मल जैन जी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री सत्यपाल सिंह जी और हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन श्रीमती कंचन माहेश्वरी जी, यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय निगम पार्षद श्री वीर सिंह पवार जी, पार्टी की प्रदेश की मंत्री और पूर्व महापौर श्रीमती नीमा भगत जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमान मास्टर विनोद जी, डॉक्टर विनोद बछेती जी और श्री मोहन गोयल जी और यहाँ उपस्थित स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन दीपक मल्होत्रा जी, जोन के चेयरमैन के अग्रवाल जी और यहाँ उपस्थित निगम पार्षद श्री गोविंद अग्रवाल जी, श्रीमती सती चांदना जी, श्री संजय गोयल जी, श्री संदीप कपूर जी, इंदिरा झा जी, कविता खन्ना जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष और साथ में निगम पार्षद श्री संतोष पाल जी, कन्हैया लाल जी, रीना माहेश्वरी जी और कॉरपोरेशन के इस हॉस्पिटल के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल की बहुत ही कर्मठ और मेहनती हमारी एमएस डॉक्टर रजनी खंडेलवाल जी, डॉक्टर मुकेश जी जो डीएचए हैं, अलका शर्मा जी जो एडिशनल कमिश्नर हैं और जिन्होंने बिल्डिंग को तैयार करने में अपनी पूरी भूमिका अदा की, ऐसे श्रीमान विजय प्रकाश जी जो इंजीनियर इन चीफ हैं और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आदित्य झा जी, सुमलता नागर जी, सुषमा जी, अजय शर्मा जी, जयवान गोयल जी, सभी उपस्थित पार्टी के पदाधिकारी मंडल के यहाँ के अध्यक्ष और यहाँ हमारी फैकल्टी के डॉक्टर्स, सभी नर्सेज और पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज बहुत शुभ अवसर है कि जब पूर्वी दिल्ली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्पताल जो जन सेवा के काम में, स्वास्थ्य सेवा के काम में बड़ी संपूर्णता के साथ, लगन के साथ, तन्मयता के साथ काम करते हैं और ऐसे में मैं आप सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितनी पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि कोरोना काल में उन्होंने देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरह किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं चाहूँगा पूरे इस सभागार में उपस्थित जितने भी लोग एक जोरदार तालियों के साथ हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स का, नर्सेज का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। क्योंकि समाज में और जब देश के प्रति जिम्मेदारी की बात आती है और कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया को, देश को और दिल्ली को अपने आगोश में ले लेती है, ऐसे समय में निगम ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है। वो चाहे निगम के अस्पतालों के माध्यम से डॉक्टरों ने किया है, पैरामेडिकल स्टाफ ने किया, नर्सेज ने किया है, या निगम की जो डेलीब्रेटिव पॉलिटिकल विंग है उसमें निगम पार्षद आते हैं, मेयर है, डिप्टी मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी, हेल्थ कमेटी, सबने अपना अपना जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी रूप में हम लोग ये मानते हैं जिम्मेदारी का रूप अलग हो सकता है, जिम्मेदारी का अपनी अपनी जिम्मेदारियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन सबका एक ही लक्ष्य है, लोगों की जन सेवा करना, समाज की सेवा करना और लोगों की मदद करना। और ऐसे समय में स्वामी दयानंद हॉस्पिटल जो पूर्वी दिल्ली का एक जाना माना नाम है, आज कोई भी सामान्य व्यक्ति या गरीब से गरीब व्यक्ति जिसका इलाज, जो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करा सकता है, उसको अत्याधुनिक सुविधाओं देने का जो संकल्प पूर्वी दिल्ली ने, विकास यात्रा में स्वामी दयानंद अस्पताल ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। जब एक नया ऑपरेशन थिएटर लगभग
2.5 करोड़ की लागत से बन के तैयार हुआ है। इसके लिए मैं पूर्वी दिल्ली के निगम के मेयर और उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने जो हमें ये पत्र दिया उसमें जो विकास यात्रा का विवरण है कि ओपीडी ब्लॉक बना, एमसीएस ब्लॉक बना, पीसीबी ब्लॉक बना, ऑडिटोरियम, एम्बुलेंस, पैकिंग विद ड्राइविंग, सेंट्रल मेडिकल स्टोर, ईटीपी एसटीपी बेस्ड ऑन एमबीबीआर प्रोसेस, ये सारी जितनी विकास यात्रा पूरी की है। और उस विकास यात्रा में निगम ने बहुत सारे काम जो निगम जन सेवा के काम करता है, तमाम आर्थिक अभाव के बाद, संसाधनों की कमी के बावजूद भी मैं निगम के अपने इंजीनियर्स का, मेडिकल स्टाफ का, विंग का और इसके साथ ही साथ हमारी पॉलिटिकल विंग का भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विपरीत परिस्थितियों में स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में जन सेवा के लिए ऑपरेशन थिएटर का जो नया ब्लॉक बनाया है, इससे बहुत सारी दिक्कतें दूर होंगी। जो बहुत लंबी लंबी लाइन वेटिंग हुआ करती थी, वो वेटिंग समाप्त होगी। और मैं ये समझता हूं कि आज दिल्ली में कोई काम करता हुआ अगर दिख रहा है, दिल्ली में अगर कोई जनता के लिए समर्पित ऑर्गेनाइजेशन है तो वो निगम है। अगर सुबह हम उठकर देखते हैं तो निगम के सफाई कर्मी, उन्हें ये चिंता नहीं होती कि कोरोना आया है, कोरोना महामारी है या कोई और मुसीबत है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर जैसे एक सैनिक तैनात होता है वैसे सफाई सैनिक भी आपको आपके मोहल्ले के, आपके कॉलोनी के बाहर काम करता हुआ रुकेगा। और ऐसे ही हमारे पब्लिक हेल्थ के जितने वर्कर्स हैं, डीवीसी वर्कर्स हैं, इस कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा काम किसी ने किया तो उन हेल्थ वर्कर्स ने किया है, जिन्होंने डेंगू चिकनगुनिया को दिल्ली से भगाने का काम किया है। उन लोगों ने कोरोना टाइम में लोगों की मदद करने का, सैनिटाइजेशन का काम किया है। और इसी तरह से और जितने ही कारपोरेशन के हॉस्पिटल हैं, वो गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करने के लिए अच्छी से अच्छी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सुविधा दे रहे हैं। और उनको ये सब सुविधा देकर उनको गर्व महसूस होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नाते निगम एक अच्छा काम कर रहा है, इसलिए निगम को, पूर्वी दिल्ली को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स जो काम करते करते जिनकी जान चली गई, श्रीमती कमलेश जी, कोरोना से उनकी मौत हो गई थी। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि हम लोग दिल्ली की सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। और दिल्ली में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार में बैठे हैं, जो लोग निगम को सिर्फ इसलिए फंड नहीं देना चाहते कि निगम में दूसरे दल के लोग बैठे हैं। लेकिन मेरा इसमें एक स्पष्ट मत है कि चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं और उन 5 साल में एक बार 10-15 दिन, 1 महीने के लिए हमारी आपस की लड़ाई खींचतान हो सकती है, हम वोट मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन जो बाकी समय जो बन के आ जाता है, जो चुन के आ जाता है, उसका एक ही ध्येय होता है, पूरी दिल्ली हमारी है, पूरा पूर्वी दिल्ली हमारा है। इस ध्येय के साथ जो काम करता है, मैं समझता हूं कि वही उसका फैसला होना चाहिए और वही उसका काम होना चाहिए। लेकिन डिमोरलाइज करना, निगम के कामों में आर्थिक रूप से सहयोग ना करना, निगम को उसका ड्यू फंड नहीं देना, ये जनता के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है और बहुत बड़ा धोखा है। और मैं ये भी मानता हूं कि जो भी काम दिल्ली सरकार निगम को फंड न देकर जो मंसूबे उन्होंने दिखाए हैं, वो सब लोग देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है कि आज
मैंने पता किया स्वामी दयानंद हॉस्पिटल लगभग 5000 लोग प्रतिदिन यहाँ ओपीडी है, 5000 से भी ज्यादा हो जाती होगी, क्योंकि अभी जैसा बताया कि जितना पड़ोस के हॉस्पिटल है वो कोविड डेडिकेटेड हो गए। ऐसी अवस्था में जो नॉन कोविड पेशेंट हैं, जो जनरल पेशेंट हैं, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में यहाँ के डॉक्टर्स के ऊपर, स्टाफ के ऊपर लोड बढ़ गया है। तो ये जो सेवा का काम है उसमें निगम कोई भेदभाव नहीं करता है, कौन किस दल से संबंधित है ये निगम का देखने का काम नहीं है। लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना ये निगम का फर्ज है और अपना फर्ज निगम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। पर जो अभी डॉक्टर साहब ने, रजनी जी ने कहा, मेयर साहब ने भी कहा है कि हॉस्पिटल में जो पुराने वार्ड हैं उनको तोड़ के नए वार्ड्स बनाए जाएं और इसके साथ साथ नए बेड्स बढ़ाने की जो फाइल चल रही है उसकी मंजूरी मिले और ये काम आगे बढ़े, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 27 एकड़ में ये फैला हुआ हॉस्पिटल, जिसमें बहुत सारी जगह है जहाँ पर और भी काम हो सकता है, जिससे कि मरीजों की संख्या, पेशेंट की संख्या बढ़ जाए, उनको ज्यादा सुविधाएं मिले। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आप सभी को ये आश्वस्त करता हूँ कि जहाँ भी मदद की जरूरत होगी, चाहे वो केंद्र में या कहीं भी, तो वहाँ हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप सबको इस नए ऑपरेशन थिएटर के उद्घाटन के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से हम अपने निगम के सभी साथियों का और डॉक्टर रजनी खंडेलवाल जी और उनकी टीम, और जिन्होंने मेहनत करके इंजीनियर इन चीफ की जो टीम है, विजय प्रकाश जी और सारे इंजीनियर्स जिन्होंने मिलकर इसको तय समय में पूरा किया है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।